राम राम। चाचा बगैर फिर एक बार आपके साथ हैं और अपने वादे के साथ आपके साथ हैं। आज जो है बकेती में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ठीक है। अब मैं गंभीर क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले आप कुछ वीडियो देखिए और तय कीजिए कि ये भीड़ है ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है, क्या छिपाना चाह रही है या कहे कि यहाँ ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके सबूत ना मिले, इसलिए भीड़ ऐसा काम कर रही है, सीसीटीवी तोड़ रही है। वीडियो देखिए। देख लिया। ये वीडियो 24 नवंबर का है, जिस दिन संभल में सर्वे के लिए दोबारा टीम पहुंची थी शाही जामा मस्जिद। उस समय मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और उनमें से कई लोग जो है मुंह पर कपड़ा बांधे हुए। कुछ ही देर बाद जब सर्वे की टीम अंदर थी, उसी दौरान बाहर जो है हंगामे, नारेबाजी ये सब शुरू हो गई। किसी तरीके से सर्वे की टीम जो थी उसको वहां से निकाला गया और फिर उसके बाद अचानक ही पुलिस के साथ उनका संघर्ष शुरू हो गया। फिर पथराव, आगजनी, फायरिंग, क्या क्या नहीं हुआ, जिससे संभल की शांति भंग हो गई। संभल की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद हरिहर मंदिर की जगह पर बनाई गई है और उनके पास अंग्रेजों के समय का नक्शा है। मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि उन्हें नहीं सुना गया। 19 नवंबर के बाद दोबारा 24 नवंबर को सर्वे करने पहुंची टीम के पहुंचते ही सुबह सुबह भीड़ ने मस्जिद को घेर लिया। पुलिस वालों का समझाना बेकार गया। हमारा भीड़ हटाने का मकसद ये है, भीड़ में कोई इस तरह का आदमी जो थोड़ा सा माहौल खराब कर दे, तो हम इसलिए चाह रहे थे तुम्हारी कमेटी है वो है ना भाई ऊपर। किसी तरह टीम निकाली गई और उसके बाद शुरू हुई हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन से फायरिंग भी करना पड़ा। अपील करना चाहूंगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। घटना में मौत भी हुई, स्थानीय समुदाय के लोग ही नहीं पुलिस वाले भी घायल हुए, जिसमें अधिकारी भी थे। ऐसा नहीं कि इस तरीके का दावा पहली बार हुआ है। अयोध्या का उदाहरण हमारे ही, हम तो अयोध्या के जानते ही हैं कि क्या हुआ था, यहाँ कैसे हुआ था। लेकिन अयोध्या के बाद आप काशी विश्वनाथ देख लीजिए, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है। मथुरा चले जाइए, मथुरा में मथुरा और ईदगाह मस्जिद का मामला चल रहा है। बदायूं चले जाइए, वहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है। ऐसे ही आप धार चले जाइए, कमाल मौला मस्जिद का विवाद चल रहा है। और अभी लेटेस्ट अगर आप देखें, ताजा ताजा उदाहरण जो है वो आपका है अजमेर शरीफ का, वहां पर भी इसी तरीके की बात की जा रही है। अधिकतर दावों में ये कहा जा रहा है कि इन जगहों पर पहले मंदिर था और जब मुगलों का शासन आया तो मुगलों के शासन के दौरान उन्हें तोड़कर वहां पर मस्जिद या अन्य स्थल बनाए गए। ऐसा ही एक दावा जो था वो संभल की जिला अदालत में पहुंचा था, जिस पर कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। हिंसा के बाद पुलिस बलों की सख्ती से स्थिति तो कुछ घंटों में काबू में आ गई।
शाही मस्जिद और उसके आसपास से सफाई में प्रशासन ने लगभग 4 ट्रॉली ईंट पत्थर इकट्ठा किए। सवाल ये है कि इतने पत्थर अचानक घटनास्थल के पास कैसे पहुंचे? कोर्ट के आदेश पर सर्वे को लेकर हिंसा क्यों हुई? या विशेष समुदाय या संगठन भारत के संविधान और कोर्ट कोर्ट ने लगाई, लेकिन दूसरों को कानून, संविधान और शांति की नसीहत देने वाले अपने पर ये सब लागू क्यों नहीं कर पाते? नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है, क्योंकि इस बात की जरूरत थी नहीं कहीं से भी। न तो ये जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, न तो ये स्टूडेंट है, न तो किसान है, न तो किसी तरीके ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था। केवल सर्वे किया जा रहा था मस्जिद का, और सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन है। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए मुंह बांध के आए थे, तो क्या करने आए थे मुंह बांध के? ये था संभल का हाल। लेकिन ऐसा नहीं कि दंगे भारत में होते हैं। दंगों का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है, और विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो इससे अछूता हो। अभी हाल ही में आपने यूरोप में देखा होगा, यूरोप में कई देशों में इस तरीके के दंगे हुए हैं। अधिकतर दंगों के पीछे जो है वो 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है धार्मिक कट्टरता यानी धार्मिक कारण, दूसरा होता है नस्ली कारण मतलब नस्ली हिंसाएं होती हैं, और तीसरा होता है लिंग आधारित कारण। ये 3 प्रमुख कारण होते हैं जिनके चलते दंगा या हिंसा भड़कती है। दंगों का पुराना इतिहास है। माना जाता है कि दंगों की शुरुआत मिस्र से हुई थी। पहला दंगा मिस्र में लगभग 5000 साल पहले 2 समुदायों के बीच हुआ था। दुनिया में ईसाई बनाने या मुस्लिम धर्मांतरण के दौरान हुए धर्म युद्धों में भी ऐसे दंगों का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया की तकरीबन हर सभ्यता में दंगों या सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास खून से लिखा गया है। भारत में भी सांप्रदायिकता का प्रयोग हमेशा धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर समुदायों के बीच घृणा और हिंसा के आधार पर विभाजन, मतभेद और तनाव पैदा करने के लिए एक राजनीतिक टूल के रूप में किया जाता है। सांप्रदायिकता की जड़ें भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में मौजूद है। आपको पता है कि मध्यकालीन युग में इस्लाम के आगमन के साथ ही भारत में इस तरीके की घटनाएं शुरू हो गई थी। महमूद गजनवी और औरंगजेब जैसे कई शासक थे जिन्होंने हिंदू धर्म, कुछ अन्य पंथ या संप्रदाय, उनको कुचलने की पूरी कोशिश की। उनके लोगों को लूटा, उनकी धन संपदा को लूटा, मंदिरों को लूटा, हर तरीके से उनको कुचलने की कोशिश की। वहीं अकबर जैसे कुछ शासक जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया, कुएं बना, मतलब कहा जाता है कि अकबर जैसे कुछ शासक ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदू धर्म की भलाई के लिए भी कुछ काम किए। लेकिन आपको पता है कि जब भारत में हिंदू मुस्लिम रहते थे और अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर राज किया और हम कई सालों की गुलामी के बाद आजादी पाने जा रहे थे 1947 में, तो उससे पहले भी भारत की आजादी की नींव एक बहुत बड़े दंगे के ऊपर रखी गई थी। आजादी से ठीक 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में दंगे भड़के थे, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग के रूप में जाना जाता है। इस नरसंहार में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके पीछे था मोहम्मद अली जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन प्ले। पाकिस्तान से कम कुछ भी मंजूर नहीं, जिसके लिए देश भर में कई जगह विशेष समुदाय ने दंगे शुरू किए और ग्रेट कलकत्ता किलिंग सबसे बड़ा दंगा था। अच्छा, दंगों का इतिहास या हिंसा का इतिहास जितना भयानक होता है ना, उतना इसके पीछे का कारण होता है। कहा जाता है कि जो भीड़ होती है उसकी आंखें नहीं होती। यही मनोविज्ञान इसके पीछे काम करता है। यानी भीड़ कुछ भी सोच समझ कर नहीं चलती। भीड़ के मनोविज्ञान का सिद्धांत गुस्ताव ले बॉन, गैब्रियल टार्डे और सिगमंड फ्रायड ने दिया था। रॉल्फ एस टर्नर और लुइस किलियन की माने तो शुरुआत में भीड़ में थोड़ी एकता होती है। मिलजुल कर रहने के दौरान इनके नेता बनते हैं और उन्हीं की अपील पर भीड़ उग्र हो जाती है, यानी किसी के कहने पर इकट्ठा होती है और फिर उसी के दिमाग के अनुसार काम करने लगती है। इसके पीछे सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी काम करती है। भीड़ में अलग अलग सामाजिक समूह होता है जिनके नैतिक और व्यवहारिक मूल्य अलग अलग होते हैं। वक्त के साथ इनके मकसद बदल जाते हैं और ये भीड़ समाज में अपनी पहचान और वर्चस्व बनाने के लिए ऐसी हिंसा में शामिल हो जाती है। अगर हिंसा और दंगों का इतिहास देखें तो इसके पीछे कुछ सिद्धांत या कहे तो थ्योरी काम करती है। वो चाहे सांप्रदायिक दंगे हो, चाहे नस्ली हिंसा हो या लिंग आधारित हिंसा हो, इसके पीछे 4 प्रमुख तरीके की थ्योरी होती है जो काम करती है। अमेरिका की एक स्टडी के अनुसार जातीय संघर्षों, युद्ध या सांप्रदायिक दंगों में पुरुषों की हत्या करने और महिलाओं से रेप करने या उन्हें गुलाम बनाने के पीछे 4 प्रमुख सिद्धांत काम करते हैं। पहला है प्रेशर कुकर थ्योरी। युद्ध, गृहयुद्ध, हिंसा और दंगों में खुद को ताकतवर साबित करने की कोशिश होती है, जिसके लिए कमजोर सबसे अच्छा शिकार होते हैं, उसमें भी खासकर महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग। दूसरी थ्योरी होती है स्ट्रेटेजिक रेप थ्योरी।
जिसमें दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए रेप को हथियार की तरह यूज किया जाता है। रेप लड़ाइयों के दौरान का सबसे जहरीला और खतरनाक हथियार है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में वॉर के दौरान या हिंसा की घटनाओं में ऐसी खबरें आपने भी सुनी होंगी या देखी होंगी। तीसरी थ्योरी है फेमिनिस्ट थ्योरी। इसमें भी महिलाएं ज्यादा शिकार बनती हैं, जिसके पीछे होती है महिलाओं से नफरत और उन पर हावी होने की कुंठा। ऐसी ही एक और थ्योरी है जो चौथी है, जिसे कल्चरल पैथोलॉजी थ्योरी कहा जाता है। यहाँ जातीय श्रेष्ठता की भावना हावी होती है, यानी अपना कल्चर अच्छा बताने और दूसरे के कल्चर को नीचा दिखाने की। इसका उदाहरण भारत में भी आपको भाषा, जाति और धर्म के आधार पर हुई हिंसा की घटनाओं में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, हिंसा की आग कब पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है पता नहीं चलता। मणिपुर लंबे समय से हिंसा की आग में झुलस रहा है, और हिंसा या दंगे को कहें तो करवाना इतना आसान नहीं होता है। इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग या साजिश होती है। अब मैंने जो आपको ये कहा था कि संभल के दंगों के पीछे किसका हाथ था, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं वही बताने जा रहा हूं। संभल के दंगों के पीछे भी हमारे पड़ोसियों का हाथ था। आप कहेंगे चाचा पड़ोसियों का हाथ कैसे हो सकता है? तो भैया, पड़ोसियों का हाथ यूं हो सकता है कि हम भारत में बैठे हुए लोगों को काम करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हैं जो साल भर केवल इसीलिए बैठे रहते हैं कि भारत में किस तरीके से शांति भंग की जा सके, भारत की शांति में किस तरीके से सेंध लगाई जा सके, कैसे वहां दंगा भड़काया जा सके, कैसे वहां आतंकवादी भेजकर बम विस्फोट करवाए जा सके। तो भारत के पड़ोसी ही ऐसे हैं जो साल भर यही काम करते हैं। ठीक है, तो जिसके पड़ोसी ऐसे होंगे वहां दंगा या हिंसा या आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना बहुत आसान होता है। अब आप ये कहेंगे कि संभल में ये रूल कहाँ से आया चाचा भाई पाकिस्तान का? हमको तो नहीं पता है कि यहाँ पाकिस्तान का किसी कोई आदमी आया हो संभल में जिसने किया हो। तो छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी जो जांच चल रही थी, उस जांच के दौरान वहां पर पाकिस्तानी मेड हथियार के कारतूस मिले हैं। बॉर्डर पार करके उछल के नहीं आए होंगे, कोई ना कोई लेके आया होगा या किसी न किसी के संपर्क से पहुंचे होंगे। पहला उदाहरण। इससे पहले भी आपने सीए के समय देखा होगा। सीए का जब प्रोटेस्ट चल रहा था देश भर में, कई जगह जामिया से लेके और लखनऊ और कहां सीए का प्रोटेस्ट हुआ। जब उस समय प्रोटेस्ट हो रहा था तो सोशल मीडिया पर एकदम आग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जब भारत के अंदर मुसलमानों के साथ कितना गलत हो रहा है। मतलब आप तुलना नहीं कर सकते हैं कि किसी और देश में ऐसा कभी हुआ होगा, जबकि और देशों में भी ऐसी घटनाएं आपने बहुत सुनी होंगी जहाँ प्रोटेस्ट होती होंगी और 10 चीजें होती होंगी। लेकिन एक धर्म विशेष के लिए नफरत का माहौल बनाना और एक के लिए सहानुभूति का माहौल बनाना, ये कौन कर रहा था? ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग कर रहे थे, सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर कर रहे थे। और उसके बाद जो दिल्ली में दंगे भड़के थे, उन दंगों के पीछे क्या आपको लगता है कि वो दिल्ली के लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं? उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ था। अब जरा ये भी जान लीजिए कि दंगों के पीछे प्लानिंग कैसे होती है, क्या होता है, जरा देखिए। अब आप सबसे बड़े खुलासे के लिए तैयार हो जाइए। जानकार कहते हैं कि दंगा करवाने के लिए 3 चीजें बहुत सबके बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दाऊद का खास गुर्गा सारिक साठा जो इस समय दुबई में रहता है, वो संभल की दीपा सराय का रहने वाला है और फर्जी पासपोर्ट बनवाकर इस समय दुबई में रह रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है। आईएसआई के इशारे पर वो जाली नोट भी सप्लाई करवाता है। साथ ही दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड में भी उस पर कई मामले दर्ज हैं। अब बात करते हैं दंगा करवाने के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज का, और वो है हथियार। हथियार बांटना। अगर बड़ा दंगा करवाना है तो छुरी, सिलेंडर, तलवार, अवैध असलहे भी बांटे जाते हैं, और अगर खाली तनाव ही फैलाना है तो ईंट पत्थर से भी काम चल जाता है। और इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ हमेशा देखा गया है। भारत के अंदर होने वाली आतंकवादी घटनाओं में उसका सीधा रोल सामने देखने को मिलता है। और अब संभल में जो पाकिस्तानी मिड पिस्टल के कारतूस मिले हैं उसमें भी ये हाथ साफ साफ नजर आ रहा है। तीसरा है पुलिस की निष्क्रियता। हिंसा में कहीं ना कहीं पुलिस भी
नहीं है। उस पर लोगों की घटती विश्वसनीयता के चलते उनका खुफिया तंत्र भी लगातार कमजोर होता जा रहा है। संभल और संभल से जुड़ी हुई हिंसा और हिंसा के पीछे के क्या सिद्धांत होते हैं, क्या कारण होते हैं, उन सब की बात मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं उसका समाधान क्या होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन सच बताऊं, इसका कोई समाधान नहीं। कोई सरकार, कोई पुलिस प्रशासन कितना भी दावा कर ले कि वो दंगों पर या हिंसा पर काबू पा सकता है, लगाम लगा सकता है, तो हो ही नहीं सकता। कोई सरकार कितना भी दावा कर ले, लेकिन दंगों पर या हिंसा पर रोक लगाना उसके बूते की बात नहीं है। और सौहार्द से जब तक आप एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करेंगे, छोटी छोटी बातों में उलझेंगे नहीं, एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे, तब तक दंगा या हिंसा नहीं भड़केगा। यानी दंगा और हिंसा भड़कने या रोकने या उसको काबू में रखने की जो जिम्मेदारी है वो समाज के उन्हीं वर्गों पर है जो इसको करते हैं। अब कहोगे चाचा फिर वकैती कर रहे हो, चाचा ऐसा कैसे हो सकता है, पुलिस प्रशासन जो चाहे वो करवा दे। तो भैया ऐसा है, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ। अपने ही शहर के एक मशहूर शायर थे जिनका नाम था रफीक शादानी, मतलब अपने फैजाबाद के, ठीक है, उन्होंने एक शेर सुनाया था एक बार, आप भी जाके सुनिएगा। और ऐसा नहीं कि वो शेर हवा में है, आदमी अपने लंबे अनुभव के बाद या जो समाज में चीजें चल रही थी उसी को देख सुनकर चीजें कहता है या सुनता है, और उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो चाचा ने ये कहा, रफीक साहब ने, कि तू चाहत हो भाईचारा उल्लू हो, तू चाहत हो भाईचारा उल्लू हो, और दिनमा देखत हो तारा उल्लू हो। तो चाचा ने एक जगह और ऐसे ही कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तब भो दंगा नगरी नगरी धत तेरी की। तो चाचा ने भी ऐसा कहा। अब आप कहेंगे कि चाचा चलो ठीक है, आपने चाचा की बात बता दी, एक चाचा ने दूसरे चाचा की बात बता दी, लेकिन चाचा हो क्यों रहा है ऐसा? तो इसका जवाब भी चाचा ने ही दिया। चाचा ने ये भी कहा कि मंदिर मस्जिद बना न बिगड़े, मंदिर मस्जिद बना न बिगड़े, सोन चिरैया फंसी रहा है, और भाड़ मजाए देश के जनता, आपन कुर्सी बची रहा है। तो समझ गए, राजनीति जो ना कराए, जिस दिन राजनीति से परे हो जाएंगे उस दिन सब आपस में सुखी हो जाएंगे। अब राजनीति की बात की है तो ये भी जानना जरूरी है कि अलग अलग सरकारों में दंगों और हिंसा का क्या इतिहास रहा है। हम खाली यूपी की बात कर लेते हैं, जहां इस समय संभल की हिंसा हुई है। योगी सरकार के शासन में दावा है कि दंगा नहीं हुआ है, मतलब हिंदू मुस्लिम आमने सामने नहीं हुए हैं, और लगभग 97 से 99% की कमी हुई है। लेकिन बहराइच और संभल जैसी कई हिंसा इस शासन में भी देखने को मिली। अखिलेश यादव के 2012 से 2017 के शासन में लगभग 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 192 लोगों की मौत हुई। उससे पहले की सरकार की अगर हम बात करें तो 2007 से 2011 के दौरान लगभग 616 दंगे हुए थे, जिसमें 121 लोग मारे गए। तो हिंसा और दंगों का दौर कम ज्यादा हो सकता है, रुक नहीं सकता, और इसका सबसे बड़ा कारण है धार्मिक कट्टरता और राजनीति, जिससे कोई भी धर्म अछूता नहीं है। भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्र विविधता के चलते ही इसे बांटना आसान है, जिसके चलते अंग्रेजों ने सालों तक राज किया और अखंड भारत को खंड खंड भी आसानी से कर गए। और अगर भारत के बारे में बात करें तो ये एक किताब है, ध्यान से देखिएगा। नोआखली के दंगों के दौरान जब हिंसा भड़की थी तो गांधी जी नोआखली गए थे, वहां कई गांवों का उन्होंने पैदल भ्रमण किया, लेकिन उस दौरान धर्म विशेष के लोगों ने उनके रास्ते में बहुत सी अड़चनें डाली। वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी उन तक पहुंचे, लेकिन बापू तो बापू, वो रुके नहीं, गए, लेकिन फिर भी जो होना था वो हो चुका था। लेकिन भारत में जो मैंने आपको कहा था कि इसके तार आजादी के पहले से जुड़े हुए हैं, और हिंसा की जड़ कहाँ है ये इस किताब से साफ हो जाती है। मैं कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिसके बाद आप भी कहेंगे कि जो अभी मैंने पहले आपको कुछ चीजें बताई थी वो सही है या गलत है, आप खुद समझ जाएंगे। इसमें लिखा है कि अधिकांश मुसलमान उन अछूतों की संतान थे जो अपनी विपदाओं से छुटकारा पाने के लिए हिंदू धर्म छोड़कर भाग गए थे। स्वर्ण हिंदू किसी मुसलमान के सामने भोजन छूते तक नहीं थे। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के चौके में चला जाता तो सारा चौका भ्रष्ट हो जाता था। किसी मुसलमान का हाथ छू जाने मात्र पर ब्राह्मण को घंटों पूजा पाठ करना पड़ता था, तब जाकर कहीं वो शुद्ध हो पाता था। आगे लिखा है कि नोआखली के जिन गांवों में गांधी जी जाने वाले थे उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते थे, ठीक उसी तरीके से जैसे भारत के उत्तरी भाग में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब के हजारों गांव में। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया ना अभी कि दोनों एक क्यों नहीं हो सकते।
धार्मिक कट्टरता कितनी है इनके बीच में, अब उसका सीधा जवाब आपको यही मिलेगा। हजारों गांव में, लेकिन वो भौगोलिक रूप से बटी हुई अलग अलग बस्तियों में रहते थे। ये सीमा सड़क या पगडंडी के रूप में होती थी, जिसके एक ओर कोई हिंदू नहीं रहता था और दूसरी ओर कोई मुसलमान नहीं रहता था। दोनों धर्मों के लोग सामाजिक स्तर पर आपस में मिलते जुलते थे, एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते थे और काम करने के अपने मामूली औजार भी मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे। ऐसा लगता था कि आपस में उनका मिलना जुलना बस यहीं तक सीमित था। दोनों आपस में विवाह होने का तो प्राय सवाल ही नहीं उठता था। दोनों संप्रदाय के लोग अलग अलग कुओं से पानी भरते थे और स्वर्ण हिंदू अपने कुएं से कुछ दूरी पर स्थित मुसलमान के कुएं का पानी पीने की बजाय मर जाना पसंद करते थे या बेहतर समझते थे। धार्मिक कट्टरता हमारे देश में आजादी के पहले की है, अब की नहीं है या 2014 के बाद नहीं आई है, ये पहले से है और इसीलिए कहा जाता है इसको खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।